अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए सानिया पैदा करे और हमें दूसरों के लिए सानिया पैदा कर दे, आमीन। और मेरा नाम है कैक्शा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है कैक्शा पंजाबन व्लॉग्स। तो अभी सुबह सुबह में बच्चे रात को जब खेलते हैं तो बड़ा बिखेरा डाल देते हैं और चीज़ें सब ख़राब कर देते हैं। तो अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने वॉक किया है। वॉक करने के बाद अब चीज़ें मैं समेट रही हूँ। इसके बाद बच्चों को स्कूल जाने की तैयारी करवानी है और उनको स्कूल भेजना है और उसके साथ साथ मैं अपने पूरे दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं चीज़ें पहले थोड़ी सी समेट लूँ। सुबह सुबह जो है ना वो जब सूरज निकल आता है तो सुबह सुबह इस कदर गर्मी लगने लग जाती है कि कुछ समझ में नहीं आता कि काम वो कैसे करें। और कुछ बच्चों को छुट्टियां रही हैं और हम लोगों की रूटीन सारी जो है ना वो भी बड़ी ख़राब हुई थी। इस वजह से ये बच्चों के कपड़े जो हैं प्रेस किए थे और हैं कुछ मैंने कर दिए थे, कुछ रह गए थे वो भी करने हैं। और आज मैंने वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े भी धोने हैं। तो कुमैल के कमरे में मैं जा रही हूँ। यहाँ ये जो कुमैल की बेडशीट है ना, कुमैल के लिए मैंने बेडशीट्स तो काफ़ी ली हुई हैं लेकिन कुमैल के कमरे में सिर्फ एक ही बेडशीट इसलिए बिछाई जाती है। कुमैल इस बेडशीट की जान ही नहीं छोड़ रहा क्योंकि वो कह रहा है कि मुआ ये इसके फ्लोर के साथ ना मैच होती है ब्लैक एंड वाइट। और ये पिलो फाइट करता है। इसके कजन्स भी पिछले दिनों आए हुए थे। पिलो फाइट करता है तो खेलता है, पिलो को नीचे गिराता है, तकिए गंदे हुए थे। तो मैं कह रही थी कि अब जब मशीन लगानी है तो इसकी बेडशीट जो है ना ये भी धोनी है। तो धोने वाले कपड़े जो है वो सारे मैं रख लेती हूँ इकट्ठे करके। जैसे ही बच्चों को स्कूल जाने के लिए भेजूंगी उसके बाद फिर अपने काम स्टार्ट कर लूँगी। आज अपने बेटे के लंच के लिए मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज और घर में सिर्फ 2 ही पोटैटो थी, उनको जल्दी से मैंने क्लीन किया। आज स्कूल नहीं जाना और इसलिए उसके लिए इतने ही काफ़ी हैं। आयत फातिमा जा रही हो आप? परेशान नहीं होना, चले जाएं जाएं। शाबाश बहन आ रही है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। चलो चलो आप फातिमा सीधा चले आगे ना लिए। चलो शुक्र है आज ठंडी हवा भी चल रही है। फातिमा ये देखो ठंडी हवा चल रही है आज, अल्लाह का शुक्र है। बच्चों की यूनिफॉर्म है जो डेली धोने होते हैं और इनको आज मैंने ना मशीन में नहीं डाला। मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए, इनको मैं हाथ से धो लूँगी। ये वाइट है। शुक्र है अल्लाह का आज ठंडी हवा चल रही है, मौसम अच्छा है। और मशीन में कुछ कपड़े मैंने डाले हुए हैं। अब मैं वेट करती हूँ जब मशीन की बेल होगी उसके बाद मैं और कपड़े डालूँगी। तो थोड़ी देर यहाँ पे मैं अभी फ्रेश हो जाऊँ, झूले ले लूँ ताकि मुझे थकावट ना हो। काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे याद ही नहीं रहता। तकरीबन मुझे लगता है 1 साल हो गया। मुझे किसी ने कहा था कि ब्लैक मास्क जो है ना वो आप लगाया करिए, चेहरे पे अच्छा होता है। और मैं लेके आई हूँ और मुझे लगाना ही भूल जाता है। अक्सर जब मैं अपना अलमारी खोलती हूँ उसको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ हाँ आज इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। तो फिर रूटीन इस तरह की मेरी चलती है कि मुझे याद नहीं रहता। बड़ा मज़ा आ रहा है आज यहाँ ओपन एरिया में ठंडी ठंडी हवा से। तो आज मैंने घर के काम करने के बाद, किचन का काम करने के बाद मैंने आज अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम देना है। अपनी स्किन की एक रूटीन मैंने बनानी है क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ख़राब हुई थी। लेकिन मैं ज़्यादा अपनी डाइट पे फोकस करती हूँ और साथ साथ मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चले छुट्टियों में ना रूटीन का पता ही नहीं चलता था क्योंकि बच्चे सारा दिन कभी कुछ कभी डिमांड कर देते थे, ये बनाओ ये खाना है और तंग करते रहते थे। तो अब उनको स्कूल जब भेज देते थे उसके बाद हम अपना टाइम टेबल सेट करती हूँ और टाइम टेबल के मुताबिक अपने सारे काम कर लेती हूँ। और मेरे ख्याल में ये हो गया। मुझे बहुत डर लगता है इलेक्ट्रिक चीज़ों को ना हाथ लगाते हुए।
इसलिए मैं जब भी कपड़े निकालने हो या कपड़े डालने हो तो मैंने इसको पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे भी थोड़ा वाटर दिया है, ये सारा ठंडा हुआ है और वाटर भी जी। तो साथ साथ मैं कपड़े धो रही हूँ और साथ मैंने सोचा इसको भी अप्लाई कर लूँ, क्योंकि बच्चों के आने के बाद वो लोग कहीं डाले ना जाएं। तो ये था वो ब्लैक मास्क। मैं अपनी कज़न के साथ गई थी शॉपिंग करने, तो उसने मुझे कहा कि आप लो और इसको यूज़ किया करो। और इसकी मैं डेट भी चेक कर लूँ कि इसका डेट का इशू ना हो, क्योंकि इसको लिए हुए तकरीबन 1 साल हो गया, मैं यूज़ नहीं कर सकी। और मैंने अपनी कज़न के पास एक दफ़ा देखा था, इसके ऊपर डीप क्लींजिंग भी लिखा हुआ है और वाइटनिंग कम्प्लेक्स भी। आप देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा होता है। तो जो मेरी कज़न एक दफ़ा मैं उसको देखा था वो यूज़ कर रही थी, उसके पास जो था वो ट्यूब में था। अब ये तो पैकेट है, देखें क्या होता है। इसको जाके लगाती हैं। यहाँ हमारी विंडो के जो शीशे हैं ना, उनको बड़ा फ़ायदा हो जाता है। यहाँ में एक तो जगह नहीं थी शीशा लगाने के लिए बेसन के ऊपर, दूसरा ये जो मिरर मेरे हस्बैंड ने मुझे लगवा के दिया है ना, ये पूरे घर जो है ना वो मेरे लिए मिरर है, मिरर का काम दे जाते हैं ये पता नहीं किस तरह का। ये देखो मैं क्या करती हूँ, अब देखती हूँ इसका क्या रिजल्ट होता है, क्या करता है। आई डोंट नो, इसके साथ कोई एप्लीकेटर भी नहीं है, कोई एप्लीकेटर हो तो मैं उससे यूज़ कर लूँ। ये तो पूरे फेस पे मेरे ख्याल में पूरा भी नहीं आया। जिस तरह ये गर्मी है ये फिर भी इतना थिक है, और जल्दी में मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। मुझे खुद नहीं आइडिया था कि इसके साथ कोई एप्लीकेटर नहीं होगा, और ये अब क्या करेगा हमारे साथ। स्मेल तो अच्छी है इसकी, बहुत लाइट सी। चलिए आज ये तजर्बा भी हो गया है, और मेरे ख्याल में इसको लगाने के बाद बोलना भी नहीं है। मेरी स्किन पे पसीना भी आया हुआ है। चेहरे पे तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, और मेरे ख्याल में इसके बाद इसको ड्राई करना है, और इस दौरान बोलना भी नहीं है। और ये मेरे हाथों का हाल हो गया, ये क्या हो गया, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि इस तरह का होगा। मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँ और इसको ड्राई करती हूँ। उसके बाद जब ये उतरेगा, पता नहीं पेनफुल है या आराम से उतरेगा। और क्या होता है इससे, अगर आप लोगों में से किसी ने इसको लगाया है, ये अच्छा होता है, यूज़ करना चाहिए या नहीं, तो प्लीज़ ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ अंदाज़ा नहीं है। इसको उतारना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये गलत बात है कि साथ में एप्लीकेटर मुझे नहीं दिया था। ये तो ड्राई हो गया था, काफ़ी टाइम लग के ये ड्राई हुआ है। मैं इसका वेट करती रही हूँ, और उसके बाद मैंने फेस वॉश किया है, और एकदम से लुक तो थोड़ी फ्रेश आ रही है मुझे, लेकिन इसको उतारने में बड़ी मुझे प्रॉब्लम हुई है। बड़ी मुश्किल से इसको उतारा है, चिपक गया था। और इसके बाद थोड़ी सी ना इचिंग तो नहीं, पेनफुल हो रही है शायद, इसलिए कि मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मुझे इसलिए हो रहा है। तो साथ ही मैं कपड़े भी धोती रही हूँ, कपड़े भी मैंने अब धो लिए हैं, और शुक्र अल्लाह का सारे काम हो गया। अब मैंने लंच तैयार करना है, और बच्चे आएंगे तो उनके साथ लंच करूँगी, और उसके बाद बच्चों के आने के बाद फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता काम करने को। कपड़े सारे जो हैं वो मैंने धो लिए हैं। ये बच्चों के यूनिफॉर्म है, और ये जो ज़्यादा भारी होते हैं, छत पे मैंने एक बड़ी सी तार लगाई हुई है, लेकिन बार बार छत पे जाना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने ये झूले के ऊपर जो ज़्यादा होते हैं पैंट्स वगैरह वो झूले पे डाल देती हूँ। और बाकी यहाँ पे हवा आप देख रहे हैं काफ़ी चल रही है, और माशाल्लाह से ज़ोहर की नमाज़ भी मैंने यहाँ पढ़ ली है, साथ नमाज़ पढ़ी है, साथ ही यहीं पे बैठ के मैंने चाय पी ली थी, झूले ले लिए थे, और कपड़े भी धो लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे नमाज़ पढ़ने की। चलें जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ
कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।